नॉट एवरी टेररिस्ट कैरीज अ गन, सम कैरीज डिग्रीज टू। रिसेंट केस जो हमने देखा, एक दर्दनाक और ट्रेजिक मोमेंट इंडिया की हिस्ट्री में, वो है दिल्ली बॉम्ब ब्लास्ट। रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ, उसके पीछे कोई गन पकड़े हुए कोई टेररिस्ट नहीं था। उसके पीछे थे रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से आने वाले, वाइट कॉलर जॉब करने वाले प्रोफेशनल्स। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? ये वो रेडिकलाइज्ड यूथ है जो कोई भी हो सकता है। वो रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से प्रोफेसर हो सकता है, वो डॉक्टर हो सकता है, इंजीनियर हो सकता है, इवन कॉर्पोरेट एम्प्लॉय हो सकता है। और यही नेशनल सिक्योरिटी के लिए सबसे बड़ा इशू बन चुका है। पिछले सालों में हमारी गवर्नमेंट फोकस कर रही है डीमोटिवेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए, जो कि सबसे इजी टारगेट होता है टेररिस्ट ग्रुप्स के लिए मैनिपुलेट करने का। लेकिन आउट ऑफ द बॉक्स ये वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स जब इस टेररिज्म में इंक्लूड हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो ये सबसे बड़ा पोटेंशियल रिस्क हमारे देश के लिए और वर्ल्ड के लिए क्रिएट कर देते हैं। जब इतने प्रोफेशनल्स टेररिस्ट ग्रुप में इन्वॉल्व होते हैं, तो जो रेडिकलाइज्ड यूथ है, जो डीमोटिवेटेड और अनएम्प्लॉयड यूथ है, उसके लिए एक्सट्रीमिज्म लेजिटिमाइज हो जाता है। वो लेजिटिमाइज ऐसे हो जाता है कि जब इतने पढ़े लिखे लोग इस काम में लग रहे हैं, तो इस काम में कोई बुराई नहीं है। इसके कारण क्या है? इसका कारण है ऑनलाइन फेक प्रोपेगेंडा, आइडियोलॉजिकल मैनिपुलेशन और एक्सट्रीम रिलीजियस इंडोक्ट्रिनेशन। इवन टेक्नोलॉजी, डार्क वेब के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू, सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू यूथ को रेडिकलाइज करा जाता है, उन्हें भड़काया जाता है, उनको फेक हीरोइज्म के वादे दिए जाते हैं। इसका इफेक्ट क्या है? इसका इफेक्ट होता है कि ये रिस्पेक्टेबल प्रोफेशंस से जो ट्रस्ट है वो इरोड कर देते हैं और वीकन कर देते हैं इंटरनल सिक्योरिटी को। इट क्रिएट्स डाउट इन एवरी सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। नो वन कैन बिलीव ऑन ईच अदर। थिंक अबाउट इट एंड बी अवेयर, क्योंकि अवेयरनेस ही इसका एकमात्र सॉल्यूशन है। बी अवेयर ऑफ योर सराउंडिंग्स, ट्राई टू स्पॉट थिंग्स कि क्या चीज़ गलत है, क्या नहीं होना चाहिए वहाँ पे। बी अवेयर, वेल इन्फॉर्म्ड और अवेयर सिटीजन सरकार की हेल्प भी करेगा इस चीज़ को टैकल करने में। सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक यू।